जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो कल यानी कि 6 दिसंबर 2024 बहुत ही खास दिन है। जैसा कि ऑलरेडी आप पहली वीडियोस में देख चुके हो कि कल बिहार पंचमी है। श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्योत्सव है, वो तो हमें सेलिब्रेट करना ही है। साथ ही साथ कल प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह का दिन भी है। कल के दिन को बिहार पंचमी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि बिहारी जी का जन्मोत्सव रहता है, और विवाह पंचमी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह इस दिन हुआ था। कल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, जो अपने आप में बेहद खास होती है। तो आज इस वीडियो में हम विवाह पंचमी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक अवश्य ही देखिएगा ताकि आप भी ये जान सको कि विवाह पंचमी पर क्या करना है, पूजा कैसे करनी है। अगर आपकी भी शादी में रुकावटें आ रही है तो इस दिन आप कौन सा उपाय कर सकते हो जिससे आपकी वो सभी बाधाएं दूर हो जाएं। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो हर किसी को शेयर कीजिएगा जिससे भी इस वीडियो की आवश्यकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विवाह पंचमी, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कल प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था, यानी कि विवाह पंचमी के दिन। और कथा तो हम सभी जानते हैं, रामायण तो हम सभी ने देखी है कि माता सीता के लिए उनके पिता जनक जी ने स्वयंवर रखा था, जिसमें कई सारे लोग सम्मिलित हुए थे। और उसकी शर्त ये थी कि जो भी भगवान शिव के उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उससे माता सीता का विवाह किया जाएगा। पर वहां पर जितने भी लोग थे, कोई उस धनुष को हिला तक नहीं पाया था। इवन रावण भी वहां पर मौजूद था, कोई भी नहीं हिला पाया था उसको। फिर प्रभु श्री राम से आग्रह किया जाता है कि वो उस धनुष को उठाए, क्योंकि लक्ष्मण जी भी साथ में थे, तो वो तो देख ही नहीं सकते कि प्रभु श्री राम के होते हुए सभा में ये कहा जाए कि यहाँ पर कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता। तब फिर प्रभु श्री राम ने भगवान शिव को प्रणाम किया और फिर उनके धनुष को बहुत ही सरलता से उठाया। उठाने के बाद जैसे ही वो प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि वो धनुष अपने आप में टूट जाता है। और उसी समय राजा जनक जो है वो ये घोषणा करते हैं कि सीता रानी का जो विवाह है वो प्रभु श्री राम से किया जाएगा, और माता सीता और प्रभु श्री राम का विवाह हो जाता है। वो दिन था विवाह पंचमी, यानी कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जो कि कल है 6 दिसंबर 2024 को। तो देखिए, कल आप लोगों को भी माता सीता और प्रभु श्री राम की पूजा करनी चाहिए। अगर आपकी शादी होने वाली है तो भी, अगर शादी हो चुकी है तो भी, अगर होने वाली है, कोई अड़चने आ रही है, तब तो आपको पूजा अवश्य ही करनी है, ठीक है, ताकि आपको भी माता सीता और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिल सके और अपने आने वाले वैवाहिक जीवन में आप उन्नति कर सको, सुयोग्य वर की आपको प्राप्ति हो सके। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है, शादी आपकी हो चुकी है, तो फिर आप दोनों पति पत्नी को साथ में पूजा करनी चाहिए ताकि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत अच्छे से चल सके। देखो, एक क्वेश्चन ना बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि क्या विवाह पंचमी के दिन विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, नहीं करने के पीछे का कारण ये होता है कि जो भी पुत्री के माता पिता होते हैं वे कन्यादान करने से इस दिन इसलिए संकोच करते हैं या डरते हैं क्योंकि माता सीता और प्रभु श्री राम का जो वैवाहिक जीवन था उसमें कई सारी अड़चने आई थी। जैसे माता सीता का वन गमन कर जाना, है ना। लव कुश जब माता सीता के पास थे तब भी माता सीता ने वनवास ही किया था। प्रभु श्री राम का उनका परित्याग कर देना, और माता सीता के जीवन में कई सारे कष्ट आए थे। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो उन्होंने अकेले ही पूरा संघर्ष किया है, लव कुश को बढ़ा के। फिर जब वो अयोध्या आए तब भी वहां पर लोग सब उनकी परीक्षाएं करने लगे, और फिर माता सीता को अंत में धरती जी जहां से वो प्रकट हुए थे अपनी माता के पास उन्हें वापस जाना पड़ा। तो माता सीता के जीवन के ये जितने भी कष्ट थे उन सभी को देखते हुए जो भी पुत्री के माता पिता होते हैं वे विवाह पंचमी पर संकोच करते हैं अपनी पुत्रियों का कन्यादान करने से, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं हमारी पुत्री के जीवन में भी इतने सारे संकट ना आए। वैसे तो ये दिन बहुत ही शुभ होता है, इस दिन बांके बिहारी जी का जन्मोत्सव होता है, इस दिन राम जी और सीता जी का विवाह हुआ था, तो दिन तो अत्यंत शुभ है। लेकिन विवाह न करने के पीछे का जो कारण था वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आगे फिर आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो देखो, ऐसे कोई मनाही नहीं है कि इस दिन शादियां करनी ही नहीं है ना। सबका अपना अपना मत होता है। कोई इस दिन शादी अवश्य करता है क्योंकि प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था, और कोई विवाह के बाद की अड़चनों को देखते हुए इस दिन शादी करना अवॉइड करते हैं। तो पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। अब बात करते हैं कि इस दिन आपको पूजा किस प्रकार से करनी है। तो देखो, प्रभु श्री राम और माता सीता की विधिवत आपको पूजा करनी चाहिए। अगर आपको अपनी शादी की कामना है, अगर आप इस इच्छा से पूजा करते हो, तो माता सीता के सामने आपको ये इच्छा प्रकट करनी चाहिए, प्रभु श्री राम के सामने ये इच्छा प्रकट करनी चाहिए कि आपके विवाह में जो भी अड़चने आ रही है वो सभी दूर हो। देखो, उपाय तो बहुत सारे हैं। तुलसी में दिए जला दो, यहाँ पे पान का पत्ता रख दो, भोलेनाथ के ऊपर ये उपाय कर दो, मतलब कई सारे उपाय हैं, ठीक है। करना चाहो तो मैं आपको वो भी बता सकती हूँ, लेकिन
जो हम भगवान से डायरेक्टली मांग रहे हैं, जो भगवान को हमारे मन की बातें पता है, उसमें फिर ये उपाय करने की क्या जरूरत है कि यहाँ पर 10 दिए जलाए, उधर ये करा, इधर ये करा, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। उपाय पता है सिर्फ मन समझाने के लिए होते हैं। डायरेक्ट आप लोग भगवान से बातें करो ना, भगवान तो आपके हृदय में बैठे हैं ना। जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कतें हैं, सब भगवान को पता है, तो डायरेक्टली आप उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करो। तो ऐसे कोई भी उपाय मैं आज आपको नहीं बताऊंगी। डायरेक्ट आप भगवान के पास जाइए, प्रभु श्री राम माता सीता की पूजा कीजिए और वहीं पर उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके विवाह में जो भी अड़चने आ रही है वे उसे दूर करें, आप उनकी कृपा प्राप्त कर सको, आप पर वो अपना आशीर्वाद बनाए रखे, और इस तरह से आपको कामना करनी है। रामचरितमानस में जो माता सीता और प्रभु श्री राम के विवाह का जो प्रसंग है, उसका पाठ आपको इस दिन करना चाहिए। कोई भी हो भले से, सभी को उस दिन इस विवाह की कथा का पाठ करना चाहिए। जो रामचरितमानस में प्रसंग दिया गया है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन आप माता सीता और प्रभु श्री राम की पूजा कीजिए, उन्हें कुछ मीठा अवश्य ही भोग लगाइए, लाल कलर के पुष्प अवश्य ही उन्हें अर्पित कीजिएगा। माता सीता को आपको सिंदूर अर्पित करना चाहिए और सुहाग का सामान भी माता सीता को आपको अर्पित करना चाहिए। ठीक है, अगर आप विवाहित हैं या फिर अविवाहित है तो भी आपको माता सीता को श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए। ज्यादा नहीं कर सकते हो तो कम से कम 5 सामग्री तो आपको अर्पण करनी ही है। ठीक है, उसके बाद आप इसको किसी को दान में दे सकते हो। माता सीता के पास में आपको सिंदूर दानी रखनी है जो आपकी होती है, ताकि उसका भी पूजन हो सके। और माता सीता को जब आप सिंदूर अर्पित करोगे तो उंगली में जो शेष सिंदूर बच जाता है, अगर आप विवाहित हैं तो फिर आपको वो सिंदूर अपनी मांग में भर लेना चाहिए। इससे आपका जो सुहाग है वो अखंड होता है। क्योंकि विवाह पंचमी है, बहुत ही पावन दिन है, इसीलिए इस दिन आपको दीप दान भी करना चाहिए। ज्यादा नहीं तो संध्या के समय पर 5 दिए तो आपको अवश्य ही जलाना चाहिए। जहां आपका मन होता है वहां पर आप दिए अर्पित कर सकते हो, ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है कि जलाशय पे करना है या मंदिर में करना है, कहीं पर भी कर सकते हो। पर आपके घर में भी इस दिन रोशनी होनी चाहिए, जैसे दिवाली पे कैसे होता है। इस दिन आपको ज्यादा से ज्यादा हो सके तो मंदिर भी जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर जाना, वहां पर भी भव्य स्वागत होता है प्रभु श्री राम और माता सीता का। बहुत अच्छे से पूजा की जाती है, यज्ञ भी किया जाता है, तो अगर हो सके तो उसमें सम्मिलित होइए। व्रत करना कोई कंपलसरी नहीं होता है, अगर आपका मन है तो आप व्रत कर सकते हो, अदरवाइज व्रत करना जरूरी नहीं है। ऐसे ही जो घर में भोग बना है, जो भी आप अच्छे से भगवान के लिए बना पा रहे हो, भोग बनाओ, भगवान को अर्पित करो और प्रसाद के रूप में सभी में वितरण करके स्वयं भी आपको उस भोग को पाना चाहिए। तो इस तरह से विवाह पंचमी आपको सेलिब्रेट करनी है। ये पूरा दिन प्रभु श्री राम और माता सीता को डेडिकेट होता है। अयोध्या में, जनकपुरी में तो बहुत बहुत भव्य उत्सव मनाया जाता है। अगर आपको टाइम मिलता है या फिर आप इतने भाग्यशाली हो कि आपको वहां जाने का मौका मिल रहा है तो अवश्य ही आप लोग जाइएगा। तो विवाह पंचमी से रिलेटेड ये सारी बातें थी। मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगी, उपाय बहुत सारे हैं, लेकिन उपायों से ज्यादा अच्छा है भगवान से डायरेक्टली कनेक्ट करना। किसी भी उपाय पे निर्भर नहीं होना चाहिए हमें। जब भगवान स्वयं हमारे पास है, स्वयं हमारे हृदय में है, तो उनसे हमें कनेक्ट करना आना चाहिए। इसीलिए उपायों के चक्कर में मत पड़ा कीजिए, भगवान से डायरेक्ट प्रार्थना कीजिए, उसे वो जल्दी सुनते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है विवाह पंचमी को लेकर, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। राधे राधे।